हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि, और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं आईटी एक्ट 2000। कौन सा पढ़ रहे हैं? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए, इसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? इसमें हम पढ़ चुके थे एकांकता के उल्लंघन तक। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, एकांकता का उल्लंघन करता है, निजता प्राइवेसी का क्या करता है, वायलेशन करता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो वहां तक पढ़ चुके थे। चलिए अब हमको आगे पढ़ना। तो चलिए इसकी एक धारा और देख लेते हैं। नेक्स्ट धारा 66 पढ़ रहे थे। धारा 66 में हम पढ़ चुके थे, ई तक पढ़ चुके थे। 66 एफ और पढ़ते हैं। धारा 66 एफ, इसमें क्या है? इसमें किसकी परिभाषा है? तो इसमें बताया गया है कि इसके आतंकवाद के लिए इसमें दंड बताया गया है। क्या बताया गया है? कि आतंकवाद के लिए दंड। आतंकवाद के लिए दंड। यदि कोई क्या करता है, ऐसा कोई कार्य करता है जिससे क्या हो, आतंकवाद साबित हो जाए। क्या हो जाए? आतंकवाद साबित हो जाए। आतंकवाद के लिए क्या होगा कि वह क्या करेगा? देश की एकता अखंडता पर क्या करेगा? चोट करेगा। तो देश की एकता अखंडता संप्रभुता जिससे क्या हो, जिसमें खतरे में आ जाए। क्या हो? देश की एकता अखंडता संप्रभुता क्या हो, खतरे में आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? फिर आतंकवाद में के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसी में लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, देश की एकता अखंडता क्या करता है, देश की एकता अखंडता सुरक्षा एवं संप्रभुता, या कह सकते हैं प्रभुत्व, किसको? प्रभुत्व को किसमें खतरे में डाले। किसको? प्रभुत्व को क्या करता? खतरे में डालता है, खतरे में डालता है। तो ये क्या होगा? ये आतंकवाद होगा। क्या होगा? आतंकवाद होगा। या क्या हो, जिससे देश की जनता क्या हो, खतरे में आ जाए। क्या हो? जिससे क्या हो, देश की जनता क्या हो, खतरे में आ जाए, खतरे में आ जाए। तो उसके लिए दंड क्या होगा? उसके लिए दंड होगा लाइफ इम्प्रेजरमेंट। क्या होगा? आजीवन कारावास होगा। क्या होगा? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास में इसमें कौन सा होगा? लाइफ इम्प्रेजरमेंट। मतलब जो शेष जीवन बचेगा वो भी कहाँ पर कटेगा? जेल में ही कटेगा। कब तक? मृत्यु होने तक। मृत्यु होने तक। होने तक कहाँ रहेगा? वो जेल में ही रहेगा। कहाँ रहेगा? जेल में ही रहेगा। ठीक है। यदि कोई आतंकवाद फैलाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास, और जो शेष जीवन रहेगा वो भी कहाँ पे कटेगा? जेल में ही। इसको क्या होगी? बेल नहीं होगी। अब देखते हैं आगे धारा 67। धारा 67। धारा 67 में क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, अश्लील सामग्री को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, या उसको क्या करता है, प्रकाशित करता है, या उसको क्या करता है, फैलाता है या भेजता है कहीं, तो उसके लिए दंड है। तो कैसी सामग्री? अश्लील सामग्री। कैसी? अश्लील सामग्री क्या करता है? यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रीकरण है, या अश्लील सामग्री को लिख सकते हैं। अश्लील सामग्री किस रूप में? इलेक्ट्रॉनिक रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या करता है? बदलता है, या क्या करता है? प्रकाशित करता है, या क्या करता है? उसको कहीं क्या करता है? भेजता है। उसके लिए दंड है। क्या? उसके लिए दंड है। तो इसके लिए अब जो सामग्री, अश्लील सामग्री कैसी हो सकती है? जो क्या करे, काम उत्तेजना को बढ़ाती है, वह सामग्री
लिख सकते हो वह सामग्री जो क्या कर सकती है, कामोत्तेजना को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, या क्या हो, ऐसी सामग्री जिससे क्या हो, किसी को बदनाम करने के लिए वो सामग्री खोजी गई हो, क्या हो, किसी को बदनाम करने के लिए तैयार किया गया हो, ऐसी सामग्री जो किसी को किस लिए बदनाम करने के लिए तैयार की हो, तो उसके लिए क्या होगा, दंड होगा। उसके लिए दंड क्या होगा, पहली बार यदि वो ऐसा अपराध क्या करता, पहली बार करता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा, जो जेल होगा वो कितना होगा, 5 साल तक का होगा, जेल या कारावास, 5 वर्ष प्लस में जुर्माना भी कितना होगा, 5 लाख का होगा, 5 लाख तक का 5 लाख तक का जुर्माना होगा। यदि दूसरी बार यही कार्य करता है तो उसको कारावास कितना होगा, वो हो जाएगा कितना, कारावास कितना, 5 वर्ष ही रहेगा। 5 वर्ष प्लस जुर्माना कितना हो जाएगा, जुर्माना बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख तक हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा, 10 लाख तक का इसको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं। अगली धारा क्या कहती है, अगली धारा कहती है कि यदि कोई नियंत्रक या जो कौन है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, उसको क्या करती है, कोई ऐसी चीज भेजती है या ऐसी गलत जानकारी देती है जिससे क्या हो, या क्या जानकारी को क्या करता है, छुपाता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई जानकारी को छुपाता है, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए जो दंड है वो दंड के बारे में बताया गया है। ठीक है, लिख सकते हैं धारा 71 में, धारा 71 में क्या कहा गया है कि यदि कोई क्या करता है, यदि कोई नियंत्रक या कौन, सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के साथ या के साथ क्या क्या करता है कि कोई गलत जानकारी देता है, गलत जानकारी देता है, या क्या करता है, जानकारी को कोई छुपाता है, जानकारी को क्या करता है, छुपाता है। यदि कोई ऐसा कोई कार्य करता है तो वो क्या करेगा, उसका जो लाइसेंस होगा वो किसके मामले में, ये जो चीजें होगी लाइसेंस के मामले में, लाइसेंस के मामले में। ठीक है, लाइसेंस के मामले में ये काम करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह, ये सब चीजें कि इसका लाइसेंस है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने का और ये दिखा नहीं रहा है, झूठ बोल के क्या बोल रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक वो लाइसेंस है और सिग्नेचर कर रहा है। ठीक है, फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहा है। ठीक है, तो उसके लिए दंड क्या होगा, उसके लिए जो दंड है
वो दंड क्या होगा, 2 साल, 2 साल का क्या होगा, कारावास, जेल, प्लस 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख का क्या होगा, जुर्माना होगा, 1 लाख का क्या होगा, जुर्माना होगा। ठीक है, 1 लाख तक का क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट धारा देखते हैं कि यदि कोई क्या करता है, धारा 72, धारा 72 कि यदि कोई क्या करता है कि किसी व्यक्ति की क्या करता है, गोपनीय जानकारी तक पहुंचकर उसको क्या करता है, प्रकाशित करता है। जो प्राइवेट और जो पर्सनल लाइफ होती है उसको क्या जानकर उसके अंदर जाकर क्या करता है, उसको लोगों में क्या करता है, प्रकाशित करता है, तो उसके लिए क्या होगा, दंड होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि यदि कोई क्या करता है, यदि कोई किसी गोपनीय जानकारी तक पहुंचकर क्या करता है, गोपनीय जानकारी तक पहुंचकर उसकी मर्जी के खिलाफ क्या करता है, मर्जी के खिलाफ प्रकाशित करता है, मर्जी के खिलाफ क्या करता है, प्रकाशित करता है, तो उसके लिए दंड होगा। अब इसमें क्या हो सकता है, कोई पुस्तक हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो सकता है, समाचार पत्र, सूचना, कुछ भी हो सकते हैं, इसमें उसकी कोई भी जानकारी हो सकती है। तो इसके लिए दंड क्या होगा, इसके लिए दंड क्या होगा, जेल होगी, वो क्या कितनी होगी, जेल वो कितनी होगी, जेल कितनी होगी, 2 साल की, 2 साल की, कारावास, और वो जुर्माना प्लस में कितना होगा, जुर्माना कितना होगा, वो होगा 1 लाख का, कितना होगा, 1 लाख तक का क्या होगा, जुर्माना होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब कानूनी संविदा को भंग करने के लिए दंड, किसको, कानूनी संविदा को भंग करने के लिए कोई किसी जानकारी को क्या करता है, पब्लिश करता है, तो उसके लिए दंड है। तो धारा 72A, धारा 72A में क्या कहा गया है कि कानूनी संविदा को भंग करके क्या करें, कानूनी संविदा को भंग करके किसी की जानकारी को क्या करना, जानकारी को प्रकाशित करना। ठीक है, प्रकाशित करना, किसी की जानकारी को क्या करना, प्रकाशित करना। ठीक है, तो उसके लिए क्या दंड होगा, दंड जो कारावास होगा, कितना, 3 साल का होगा, कितना होगा, 3 साल का, प्लस में जुर्माना होगा, वो कितना होगा, 5 लाख का, कितना होगा, 5 लाख का क्या होगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति के फर्जी सिग्नेचर या क्या करता है, सर्टिफिकेट किसी के नाम के क्या करता है, बनाकर क्या करता है, पब्लिश करता है, प्रकाशित करता है, मतलब कह सकते हैं उसको कूटकरण करता है, तो उसके लिए दंड है। चलिए देखते हैं धारा कौन सी, 74, 74, धारा 74 में क्या है, किसी के फर्जी, लिख सकते हैं किसी के फर्जी हस्ताक्षर
क्या किसी के फर्जी हस्ताक्षर या सर्टिफिकेट क्या करता है, किसी के फर्जी हस्ताक्षर या सर्टिफिकेट बनाकर क्या करता है, जारी करता है, बनाकर क्या करता है, जारी या क्या प्रकाशित करता है, तो उसके लिए दंड है। तो उसके लिए क्या दंड होगा, दंड में क्या होगा, कारावास कितना को 2 साल का प्लस जुर्माना कितना हुआ 1 लाख का। हाँ चल 1 लाख तक का क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात होगी कि इसमें जो इस अधिनियम के अंतर्गत किनको लोक सेवक माना जाएगा। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है, जो नियंत्रक है, उप नियंत्रक है, सहायक नियंत्रक है, तो ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। तो यही चीज बताएगी धारा 82, धारा 82 में यही चीज बताई गई है। क्या बताई गई है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, नियंत्रक, अधिकारी, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक, ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। ये सब क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। लोक सेवक क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। ठीक है, इतनी चीज इसमें लिखनी है। अब नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, धारा 84C। धारा 84C, धारा 84C में क्या कहा गया है कि धारा 84C में कहा गया कि अपराधों का प्रयत्न करने के लिए दंड। यदि कोई इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने का प्रयत्न करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो अपराधों का प्रयत्न करने के लिए दंड, इसके लिए अपराधों का प्रयत्न करने के लिए दंड। यदि कोई अपराध का प्रयत्न करता है तो क्या होगा कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने ए व्यक्ति ने क्या किया, अपराध किया, उसका दंड है क्या, 20 साल की सजा। तो उससे आधा जो प्रयत्न करेगा उसको क्या मिलेगा, उससे आधा मतलब 10 साल की सजा उसको मिलेगी। ठीक है, इसी में लिखना है कि जो अपराध करने वाले के लिए दंड होगा उससे आधा मिलेगा। क्या होगा, जो अपराध करने वाले के लिए होगा उससे क्या होगा, आधा मिलेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, आधा दंड मिलेगा। ठीक है, बस यह नियम समाप्ति होने वाला है। धाराएं कुछ इसमें है नहीं ज्यादा, तो देखते हैं धारा 85। धारा 85 में क्या है, कंपनियों द्वारा अपराध, किसके द्वारा, कंपनियों द्वारा अपराध। ठीक है, धारा क्या है, कंपनियों द्वारा अपराध है। धारा 88, धारा 88 में क्या है, सलाहकार बोर्ड का गठन, किसका, सलाहकार बोर्ड का गठन तो कौन करेगा, तो कहेंगे केंद्र सरकार,
केंद्र सरकार करेगी। अंतिम धारा देखते हैं कि नियंत्रक की विनियमन की शक्ति, धारा 89, नियंत्रक की विनियमन करने की शक्ति। अगर धारा 90 में देखा जाए, धारा 90 में तो किसकी, राज्य, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। ये हमारा अधिनियम खत्म हो गया। ठीक है, अब कल हम नेक्स्ट अधिनियम देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।